सभी फ्यूचर मेडिकल पेरेंट्स को वेद प्रकाश पेनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कंसल्टेंट्स पहले सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अंधेरे में रखते थे या उनसे फैक्ट्स को हाइड करते थे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी को पुश करके उसको आगे करके भी इंडियन ऑफिशियल्स को भी अंधेरे में रख रहा है, यानी कि इंडियन एम्बेसी तक से जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जैक्टली जब अब मार्च और अप्रैल में हमने नए सेशन के लिए 2022 के सेशन के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट आने के बाद लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, जब ये मालूम लगा कोर्ट में पिटीशन में जब इन्होंने फाइल किया था नेशनल मेडिकल कमीशन ने, तब हमने हर कंट्री में रूल्स रेगुलेशन जानने के लिए ऑलमोस्ट हर इंडियन एम्बेसी में हमने आरटी फाइल किया था। काफ़ी जगह से मेरी रिप्लाई इंस्टेंट आ गया था, काफ़ी में कुछ टाइम लगा था, क्योंकि हर कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी को वहाँ की लोकल मिनिस्ट्रीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करके रिप्लाई करना था। बेलारूस के लिए मिन्स्क में इंडियन एम्बेसी को आरटी फाइल किया, तो हमने अप्रैल में फ़ाइल किया था, मई में हमारे पास उसका आंसर आया। तो जो आंसर आया उसमें डिटेल्स दी गई थी कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, तो प्रिसाइजली हमने क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमारे पास जो उस टाइम आंसर आया वो हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से है। तो उसमें इंडियन एम्बेसी ने मेंशन किया था, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, द प्रोसीजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेशनल्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम बेलारूसियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इज़ एज फॉलोज। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपको 6 साल की पढ़ाई करनी है, फिर आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक की क्लिनिकल रेजिडेंसी में आपको एडमिशन लेना है, और जब आप क्लिनिकल रेजिडेंसी में एडमिशन लेंगे तो जो आपका 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का जो आपका क्लिनिकल रेजिडेंसी का जो प्रोग्राम है, उसमें जब फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट होगी तब आपको इंटर्नशिप का वो पार्ट माना जाएगा। इसके बाद आप वहाँ का जो लोकल एग्ज़ाम होगा रशियन लैंग्वेज में, आप उसको क्वालिफाई उसके लिए आप एलिजिबल हैं, और क्वालिफाई करने के बाद आपको ये स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली इस सेम आरटीए को लेकर जब हमने 2 वीक पहले वीडियो बनाया, उस आरटीए को आधार रखते हुए, तो ऑलरेडी 50, 60 या 100 एडमिशन बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो चुके थे। अलग अलग जगह भाई बंधुओं ने, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15 एडमिशन्स लेके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर दिए। हमारा वीडियो आने के बाद पेरेंट्स अवेयर हुए, स्टूडेंट्स अवेयर हुए, उन्होंने उस वीडियो की कॉपीज़ अपने अपने कंसल्टेंट्स को भेजनी शुरू कर दी। जब कंसल्टेंट्स को इस चीज़ को उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में आ चुका है। अब वहाँ से गेम शुरू होता है कि जो भी यहाँ छोटे छोटे बहन भाई जो कंसल्टेंट हैं, इन्होंने पोक करना शुरू किया मेन कंसल्टेंट को। अब मेन कंसल्टेंट ने वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी के साथ में किया कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेड हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन वगैरह क्या है, और उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह बना के या एनएमसी के गैजेट को लेते हुए उन्होंने अपनी एक पूरा कॉपी बनाया, और कॉपी बना के उन्होंने वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपना अटैच करके कि हमारा 58 वीक्स का ट्रेनिंग भी है, ये भी है, वो भी है, सारी डिटेल्स बना के उसको डेटा को एक लेटर का रूप देकर इंडियन एम्बेसी को भेजा। और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि 5 इयर्स के बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप है, और टोटल 6 इयर्स में कोर्स इंक्लूड है, और ये इंग्लिश मीडियम है, और ये इसके बाद आप लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और फिर इन्हीं कंसल्टेंट्स ने आरटी फाइल किया बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए कि बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोर्स ड्यूरेशन क्या है, किस तरीके से लाइसेंस मिलेगा। तो इंडियन एम्बेसी के पास जैसा कि बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो आया था, उसी का हवाला देते हुए इंडियन एम्बेसी ने भी एज कन्वेड बाय बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एज कन्वेड बाय बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हर जगह वो मेंशन करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, और उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन एम्बेसी के पास थी, उसी के हिसाब से इंडियन एम्बेसी ने रिप्लाई किया कि एज कन्वेड बाय बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जो जो उन्होंने बोला वो उन्होंने आरटीज में रिप्लाई कर दिया। अब वो आरटी की कॉपी लेकर वापस से जो भी भाई बंधु थे उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी कि ये देखिए वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से हैं। तो आप सोचिए कि लोग कितने शातिर तरीके से इंडियन एम्बेसी के साथ भी गेम कर गए हैं, इंडियन एम्बेसी के साथ भी खेल गए हैं। आप ये बताइए कि किसी कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री बड़ी है या एक यूनिवर्सिटी बड़ी है। इसलिए हम आपको बार बार कहते थे कि आप यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे कोई भी ट्रस्ट मत कीजिए। उनकी वेबसाइट पे लोग कुछ भी डेटा लगवा सकते हैं, लेटर्स में ये लोग कुछ भी लिखवा सकते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है आप किसके साथ में डील कर रहे हो। और इस तरीके से एम्बेसी को भी अंधेरे में रखा गया, और अब पेरेंट्स को भी दोबारा अंधेरे में रखा जाएगा।
आरटीई की कॉपी हमने यहाँ पे अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं उनको। और इसके अलावा यदि आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप हमें कमेंट करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में और भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कमेंट पढ़ते हैं। हो सकता है उनका भी डाउट सेम रहे, तो यदि आपने क्वेश्चन किया है, हमने आंसर किया है, तो सेम क्वेश्चन और आंसर बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का सेम टाइम पे समझ में आ सकता है, और जिससे आपकी भी टाइम की बचत होगी। इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियोज़ में कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हमें, कि हम इन चीज़ों को लेके वीडियोज़ बनाएँ, तो आप हमें डिटेल शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।